गुड मॉर्निंग। मैं हूं सोनू मिश्रा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की, और प्रॉफिट लॉस चैप्टर शुरू हो गया आर्यस अग्रवाल बुक से, और एक वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे जिसमें मैंने 1 से लेकर 11 नंबर सवाल तक एक्सरसाइज 11A का बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं कहूँगा निश्चित रूप से चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए और आर्यस अग्रवाल बुक से जो बताया मैंने किताब से सारा सवाल उसको देख लीजिए। और अगर कॉन्सेप्ट भी आपने नहीं देखा है तो कॉन्सेप्ट भी देख लीजिए, मस्ती में पढ़िए। पूरी बातें, सारी बातें हम सिस्टमैटिक ढंग से कर रहे हैं। अगर आप लगातार बने रहिएगा ना तो सारी बातें आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो आज बारी है आर्यस अग्रवाल बुक से प्रॉफिट और लॉस की। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करेंगे और कहाँ तक खत्म होगा ये बात आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो वीडियो देखते रहिए, समझ आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो भली बात आप जान चुके हैं, ये रहा आपका बुक। तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो जल्दी से बुक ले आइए, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आपको पढ़ना है बुक से और हम यहाँ सोल्यूशन की बात करते रहेंगे। और किसी भी तरह की कठिनाई हो तो आप मुझे बताइएगा। तो कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर दीजिए और बुक ले आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, सवाल पढ़ा जाए। एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ कमाकर 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? बहुत आसान सवाल। कहता है कि 10 रुपया प्रति मीटर ये प्रॉफिट कमाता है और 12,325 रुपया में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। तो आप मुझे बता दें कि 1 मीटर कपड़े का जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस, वो कितना होगा। तो आपको क्या करना है, 12,325 में भाग दे देना 145 से। जब आप इसको भाग करोगे तो ये कैंसिल होके 85 रुपया आएगा। ठीक है, अब 85 रुपया तो एसपी हो गया, 85 रुपया क्या हो गया, एसपी हो गया। तो चूँकि मुझे पता है 85 रुपया में बेचने से क्या होता है कि 10 रुपया का लाभ होता है। इसका मतलब है कि मैंने इसको 75 रुपया में ख़रीदा था। यही आपका आंसर हो गया। आपके दिमाग में ये आया होगा कि डायरेक्ट कैसे 85 हो गया। तो मैं बता दूं कि मैंने ये क्वेश्चन को इससे पहले 1000 बार सॉल्व किया है, तो मुझे पता है कि ये कैंसिल करके 85 ही आता है। आप डिवाइड करो अपने हिसाब से, अपने स्पीड से, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, आप भी जब लगातार बनाते रहोगे ना, 100-200 बार क्वेश्चन लगा लोगे तो आप भी बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 बहुत आसान सवाल। सवाल कहता है एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, किसी फिक्स दाम पे बेचा जाता है किसी वस्तु को। उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। तो आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत आसान है, बस आप देखिए। कहता है कि अगर किसी फिक्स दाम पे बेचा जाता है ना, किसी फिक्स दाम पे बेचा जाता है किसी वस्तु को, अगर इसके दाम का 2/3 पे बेचा जाए, इसके दाम के 2/3 है ना, क्वेश्चन में क्लियर करके दे रखा है। दाम के 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है। मतलब इस दाम का 2/3 जो है वो 90% के बराबर है कि नहीं? क्लियर है, 2/3 जो है वो 90% के बराबर है। तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो 1 बराबर 45 दिया 135, मतलब ये जो दाम है वो 135% के बराबर है। तो अगर 135% दाम है फिक्स दाम, तो क्रय मूल्य 100% होता है। और अगर 135% पे हम बेचते हैं तो डेफिनेटली हमको 35% का प्रॉफिट होता है। बस इसी टेक्निक से आपको बनाना है। बुक में जैसा भी सोल्यूशन हो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो सोल्यूशन बता रहा हूँ बेस्ट सोल्यूशन है, आप इसे फॉलो करें। 2/3 90% के बराबर, तो टोटल 135% के बराबर। और 135% जैसे ही दाम फिक्स किया गया है तो 35% का फ़ायदा होगा, है कि ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 मिटा देना चाहूँगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कहता है कोई वस्तु X में बेचने से 15% की हानि होती है। बहुत खूब। फिर कहता है इसी वस्तु को Y में बेचने से 15% का लाभ होता है। बहुत बढ़िया। तो आपसे पूछता है y माइनस एक्स तथा y प्लस एक्स का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछता है, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स।
बहुत सिंपल सी बात है, सारी बातें सवाल में दे रखा है। तो कहता है कोई वस्तु x में बेचने से 15% की हानि, इसका मतलब x जो होगा 15% हानि है, तो x मतलब 85% है ना। और y में बेचने से क्या होता है 15% का फायदा, मतलब 115%। सॉल्व कर दीजिए, y 115 माइनस 85 और 115 प्लस 85। सॉल्व करके कितना हो गया 115 माइनस 85, तो हो गया कितना 30, और 115 प्लस 85 ये हो गया 200, कैंसिल, कितना हो गया 3:20। ये हो गया आपका आंसर। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है सवाल में किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात 20:21 है। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है, किताब आप रखे हुए हैं सामने और मेरे साथ क्वेश्चन भी देख रहे हैं और आंसर भी देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है किसी वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य का अनुपात CP और SP का जो रेशियो है वो 20 और 21 का है। तो आपसे पूछता है उस पर लाभ कितना हुआ। तो क्या मजाक है, सवाल नहीं मजाक। 20 में खरीदा 21 में बेचा तो 1 का फायदा, 20 में 1 का फायदा, 20 में 1 तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे 1/20 × 100, ठीक है। तो 5% का फायदा हो रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, बस लगे रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है किसी वस्तु को 100 में बेचने से एक व्यक्ति को 20 रुपया का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। क्या बात कर रहे हैं। SP कितना है भैया 100 रुपया, लाभ कितना हो रहा है कितना 20 रुपया। इसका मतलब है कि मैंने खरीदा कितना में 100 रुपया में बेच रहे हैं तो हमको 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो बहुत ही आसान है, मतलब आपने 80 में खरीदा, 80 की वस्तु 20 रुपया का लाभ, 80 में खरीदा 20 रुपया लाभ कमाया, कितना प्रतिशत कमाया। अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो 20/80 × 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25% का प्रॉफिट। किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 मिटा दूं, चलिए ऊपर रहने देता हूं, नीचे भी जगह है लिख देता हूं यहीं पे। एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है, क्रयमूल्य कितना है। भैया मैंने आपको कई बार बता रखा है ये बात कि अगर 10% लाभ लेके किसी वस्तु को बेचा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसे 110% में बेचा है। अगर आपने 10% नुकसान में बेचा है, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसे 90% में बेचा है। तो 10% लाभ लेने के बाद बेचा जाता है, मतलब आपने 110% में बेचा है और 110% जो है वो 19,800 के बराबर है। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है वस्तु का क्रयमूल्य CP, और CP अपने आप में 100%। तो यहाँ से 100% कैसे निकालेंगे, 1% बराबर 19,800 बटा 110, और चूंकि आपको 100% निकालना है तो थोड़ी समझदारी आप दिखाएंगे, यहीं पे 100% लिख के गुना कर देंगे। तो मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। ये जीरो कैंसिल। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 11 × 11 बच गया 8, 11 × 88, 00 यहाँ हो गया। तो 18,000 रुपया जो होगा वो वस्तु का CP होगा। बस नोट करते चलिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसको मिटा दूँ, वेरी गुड। किसी वस्तु को 69.70 रुपया बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रयमूल्य। बिल्कुल वही सवाल है, यहाँ 25% की हानि हो रही है। तो 25% की हानि मतलब 75% पे आपने बेचा, 75% बराबर 69.60 इतना रुपया है। तो आपसे पूछता है CP, मतलब 100% आपको निकालना है। तो 100% कैसे निकालेंगे, 1% बराबर 69.60/75 और इंटू 100% निकालना है तो 69.60/75 इंटू 100। मैं चाहूँगा आप इसे खुद सॉल्व करो और आंसर निकाल लो और आंसर मिला लो। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे परसेंटेज के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन के थ्रू जाइए। 75% बोले तो कितना 3/4, 3/4 मतलब 69.60। यहाँ से आपको एक की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इसको गुना करना है और 3 से भाग करना है। आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, या मैंने परसेंटेज के थ्रू किया है तो 100% निकाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ी बता रहा हूँ
तो कमेंट जरूर करिएगा, लगे कि बिल्कुल सही है सर, इतना स्पीड चलेगा, बर्दाश्त कर सकते हैं हम, तो चलेगा, इसी रास्ते हम आगे बढ़ते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, सवाल कहता है एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है, तो उसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% का लाभ हो। बहुत ही सिंपल, 450 में बेचने से 25% का नुकसान हो रहा है, मतलब 75% पे हम बेच रहे हैं, और 75% कितना के बराबर, 450 रुपये के बराबर, तो 1% बराबर कितना, 450/75, सॉरी हाँ या बिल्कुल। तो आपसे पूछता है कितना में बेचिए कि 25% का फ़ायदा हो, तो 125% आपको निकालना है, 450/75 गुणे 125, सॉल्व करिए, 25 पंचे 100, 25 तिया 75 और 15 तिया 45, 15 पचे 75, 750 रुपया में अगर बेचा जाए तो 125% का फ़ायदा होगा डेफिनेटली। चलिए 19 नंबर सवाल राम नाम सत्य हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इससे आप फ्रैक्शन के थ्रू भी ले जा सकते हैं। 20 नंबर सवाल, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदारों को 25% की हानि होती है, कितनी बेचे कि 25% का लाभ हो। ये बिल्कुल वही सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा, ये होमवर्क है आपका, आप बनाइएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21, इस पेज का आखिरी सवाल, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। क्या बात है, एक बार कहता है कि अगर वस्तु 20% हानि में और एक बार 20% फायदा में, अगर इस दोनों में देखा जाए तो कितने का फासला है, 60 रुपया का। 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पे बेचा जाए तो 60 रुपया अधिक मिलता है ना, यही सवाल है, वही सवाल है बिल्कुल। तो अब एक बात देखिए, -20 से +20 तक पहुंचने में कितने % की वृद्धि होती है। आप यूँ समझे 80% से अगर आप 120% तक जाते हैं तो कितने का अंतर है, 40% का, और 40% कितने के बराबर है, 60 के बराबर। तो यहाँ से 100% निकालना है, कैसे निकालेंगे, 40% बराबर 60, तो 1% बराबर 60/40, और 100% निकालना है तो 60/40 गुणे 100, सॉल्व कर लिए, 0 0 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 50 दूना 100, 50 तिया 150 रुपया वस्तु का CP होगा, है ना। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की आपको बताने का। तो इतना आज रहने देता हूँ, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह लगातार बने रहिए, और अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हो रही है तो चैनल सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए इसको, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, टेक केयर, बाय।